Welcome students. Welcome to a new worksheet number 15, class 10th और सब्जेक्ट साइंस। जो हमारा चैप्टर चल रहा है टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें सॉल्ट के अंदर हम लास्ट पढ़ रहे हैं टॉपिक्स। पिछले वर्कशीट में हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इन सब के बारे में पढ़ा था और उसी के आगे नेक्स्ट सॉल्ट की सीरीज में है पीओपी। पीओपी से आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। पुट्टी आपने सुना होगा घरों में, पुट्टी से जो है छत वगैरह को चिकना किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, या प्लास्टर डॉक्टर लगाते हैं या कोई भी मूर्ति बनाने होते हैं, इस तरह के वो पीओपी से ही बनते हैं। तो इसका मतलब कि आप सभी लोग पीओपी को जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं, बस अभी तक इसके बारे में और डिटेल से जानना और बाकी है। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम देखते हैं। ये तो है कॉमन नेम, ठीक है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होता है? जो आम लोगों में बोली जाती है, जो सब लोग जानते हैं। और केमिकल नेम होता है उसके फॉर्मूले के बेस पे बनता है, जो कि स्टूडेंट या जो रिसर्च करते हैं वही लोग जानते हैं, सभी नहीं जानते। तो केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हेमीहाइड्रेट, आधा को हेमी बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला है और यही इसका केमिकल नेम है। जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे वही इसका केमिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं। जब जिप्सम ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और उसको जब 373 केल्विन पर गर्म करते, बहुत तेज हीट पे गर्म करते हैं, तो इस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो एवोपरेट हो जाते हैं और जो जिप्सम है, यानी ये जिप्सम है, वो पीओपी में चेंज होता है। यानी जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से 1.5 जो है हवा में उड़ जाता है, यानी वो गायब हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है और बाकी बचता है आधा H2O। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा किस कलर का होता है, बताइए? व्हाइट कलर का होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मिक्स वाटर, जैसे आप इसमें वाटर मिक्स कर देंगे, यानी गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनाने में इतना टेम्परेचर लगता है, लेकिन जैसे ही पीओपी में आप, यानी जो ये पाउडर है व्हाइट पाउडर, वाटर मिला देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है, वो एक सॉलिड हो जाता है। यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट भी निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट भी साथ में निकलती है। आपने कभी देखा होगा जो उसमें पानी डालते हैं तो भाप सी थोड़ी सी निकलती है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट और पीओपी जो आपका ये है, इसमें हमने क्या किया, वाटर मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो ये जिप्सम बन गया, वापस से जिप्सम बन गया, सिंपल। ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीओपी के यूजेस क्या हैं। तो पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी प्लास्टर लगाते हैं जो डॉक्टर्स, फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पार्ट पे, बोन्स में। नेक्स्ट यूज है ब्यूटीफुल डिजाइन बनाए जाते हैं सीलिंग पे, रूम्स की इंटीरियर पे, वॉल्स पे, किचन के जो डोर होता है सामने उसको डेकोरेट करते हैं। टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। कई टॉयज जो हैं आप देखेंगे और डेकोरेटिव चीजें इनसे होती हैं, इवन ज्वेलरी टाइप भी बनती है इसकी, जो इस तरह की होती हैं, जो पहनते हैं लोग कई बार, सॉलिड इसकी बन जाती है। अच्छा, जो क्ले मोल्ड्स होते हैं उसमें भी उसको जो शेप देनी होती है, क्ले की जो डिजाइन्स बनते हैं उसको शेप देनी होती है, उसके लिए भी पीओपी का यूज करते हैं, क्योंकि ये ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो क्लियर हो रहा है आपको? ये इजी है ना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जैसे आपने देखा चीनी नमक होते हैं, उसी तरह से ये भी क्रिस्टल के रूप में। तो कोई भी ये क्वेश्चन आगे बन रहा है कि आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो क्या जितने भी क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट होते हैं, यानी सॉल्ट जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, क्या वो रियली ड्राई होते हैं, यानी उनमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते? तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ड्राई तो होते हैं, हमें ड्राई दिखाई देते हैं, बट मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कई सारे जो सॉल्ट होते हैं क्रिस्टल, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज नोन एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्ट में फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कितने हैं, 1 है, 2 है, 5 है, आधा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सॉल्ट को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि यानी किसी भी क्रिस्टल में, यानी आपका सॉल्ट है, जो सॉल्ट के क्रिस्टल में अगर वाटर है फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट अब देखिए दो तरह के हो गए, एक तो होता है हाइड्रेट, ठीक है, तो जो सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोलते हैं हाइड्रेट सॉल्ट बोलते हैं। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर होना, यानी जिनमें भी वाटर पाए जाएंगे वो हाइड्रेट सॉल्ट कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट जो है हमें ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट क्या है? हाइड्रेट सॉल्ट, यानी ये वो सॉल्ट है जिसमें वाटर है, और उस वाटर की वजह से ही उसका कलर कैसा नजर आता है? ब्लू कलर। अच्छा चलिए अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। कॉपर सल्फेट 5H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही इसको हम हीट करते हैं, यानी इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो हीट करने पे क्या होगा? वाटर उड़ जाएगी ना, एवोपरेट होके, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी उसका कलर हो जाएगा व्हाइट कलर, यानी ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया कलर? व्हाइट कलर में। देखिए ये इसकी इक्वेशन है, ये कॉपर सल्फेट है, 5 हाइड्रेट है, और इसको हीट किया गया तो इस सारा वाटर एवोपरेट हो गया, हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट बचा जो बिल्कुल ड्राई है, और इसी वजह से इसका कलर व्हाइट है। यानी अगर इस व्हाइट वाले कॉपर सल्फेट को वापस पानी में रख दिया जाए या मॉइस्चर में हो, एयर के मॉइस्चर में, तो वापस इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए यहाँ पे कुछ जो है सॉल्ट दिए हुए हैं जिनके कलर बताए गए, और ये वो सॉल्ट हैं जो हाइड्रेट सॉल्ट हैं, मीन्स कि इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में। कॉपर सल्फेट में 5 हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू है। फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, यानी जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वजह से कलर ग्रीन है। और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, बट कलर व्हाइट है, इनके कलर आप ध्यान रखिए। जिप्सम का भी कलर व्हाइट होता है और उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा समझाने से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इसी में से ट्राई करेंगे, यानी इसी में निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने से क्या होगा कि एक बार और वर्कशीट का ये पार्ट हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, तो चीजें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। आज हम क्वेश्चन के आंसर लिखे लिखाए नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग यही करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं ताकि जो हम अब हाईलाइट करेंगे वो हमें पता रहे कि किस क्वेश्चन के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। इरेज हो गया सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी एंड राइट इट्स 3 यूजेस आल्सो। तो फुल फॉर्म क्या है पीओपी की? यह पहला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3 यूजेस हमारे पास तो 4 यूजेस हैं, तो आप ये 4 यूजेस में से कोई भी 3 यूजेस लिख सकते हैं। कि पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी बोल सकते हैं आपके प्लास्टर होता है, फ्रैक्चर जो बोन्स होते हैं उसको प्लास्टर करने में होता है। दूसरा ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनाते हैं सीलिंग के, वॉल्स के, रूम्स में, टॉयज मेकिंग में और क्ले मोल्ड्स में, ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि लैब में एयर गैप जो होता है उसको रोकने के लिए भी पीओपी यूज होता है, ताकि एयर जो है वो गैप ना हो। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी क्रिस्टल या कोई भी सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर में होते हैं, तो उस सॉल्ट को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें एक एग्जाम्पल बताना है। तो आप ये बता दीजिए, कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट एग्जाम्पल भी हो गया। नाउ
हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से पीओपी कैसे मिलता है, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जब जिप्सम को, ये जिप्सम है ना 2 वाला, दोनों में बस ये 2 और आधे का अंतर है, तो जब जिप्सम को हीट करते हैं तो ये पीओपी है, इट पीओपी के लिए है, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो जिप्सम मिलता है। यानी ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ दोबारा लिख देते हैं 3 का आंसर है। ठीक है, ये 2 का आंसर था और 2 का आंसर ऊपर भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट मतलब जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी जो हाइड्रेट है, जब उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा था ये कि जब इसको हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर लॉस हो जाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो ये भी जवाब मिल गया कि इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है हमारा। नेक्स्ट, नेम और फॉर्मूला बताना है कोई भी 3 हाइड्रेट सॉल्ट के। हमारे पास 4 हाइड्रेट सॉल्ट हैं, तो कोई भी 3 इसमें से ले लीजिए, जिनके नाम बताइए। नाम ये है कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला ये है, ठीक है। ऐसे आयरन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी वर्कशीट भी पूरी हो गई, रिवीजन भी हो गई और क्वेश्चन के आंसर हमने इसी में अंडरलाइन कर लिए, हमें अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हो गया। होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों, कमेंट करने से जो है हमें भी पता चलता है, मुझे स्पेशली पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में बढ़ाएं, ताकि शेयर करें, ताकि उनसे भी हमें मतलब वो भी चीज़ों को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, उनको भी ज्ञान मिले और हमें भी थोड़ा हौसला मिले। नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए सी यू, बाय बाय।